विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग खंड को पढ़ रहे थे। नागमती वियोग खंड से संबंधित ये हमारा अंतिम वीडियो है। इसके पश्चात हम नए अध्याय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। नागमती वियोग खंड से संबंधित जो हमने इससे पूर्व का छंद पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि नागमती अपने प्रिय का संदेश पाने के लिए, प्रिय से संबंधित कुशल क्षेम जानने के लिए स्वयं ही जंगल में निकल पड़ती है और वहाँ जाकर वह पक्षियों से अपने पति का समाचार जानना चाहती है। और उसकी अपार विरह व्यथा को देखकर एक पक्षी आधी रात को आकर उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्या कष्ट है जिससे वह इतनी अत्यंत पीड़ित है। तो जब वह पक्षी उससे आकर पूछता है तो नागमती अपनी उस अपार कष्ट को, उस विरह वेदना को विस्तार के साथ उस पक्षी को बताती है। तो उसी का चित्रण हम इस छंद में देखेंगे। तासों दुख कहिए हो बीरा, जे ही सुनी के लागे पर पीरा। को हुई भीमी दंग वेपेस रिगाहा, को सिंगल पहुँचावे चाहा। जहाँ सो कंत गए हुए जोगी, हो किंगरी भे झुरो वियोगी। ओहू सिंगी पूरे गुरु भेंटा, हों भे भस्म न आई समेटा। कथा जो कहे आई पिय केरी, पावरी हों जन्म भर चेरी। ओही के गुण संवरत भे माला, अभुन बहुरा उड़ीगा छाला। बिरह कराई खप्पर के हिया, पवन अधारी रहा हुई जिया। हाड़ भय झुरी किंगरी, नसें भई सब तांती। रोम रोम तन धुनी उठे, कहेसु विथा एही तांती। तो संदर्भ हमारा वही पूर्ववत है विद्यार्थियों की प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में विरहिणी नागमती ने जब एक पक्षी उससे सहानुभूति व्यक्त करता है तो उस पक्षी से विस्तार से अपनी विरह वेदना को बताती है। इसी क्रम में नागमती पक्षी को संबोधित कर कहती है, तासों दुख कहिए हो बीरा, बीरा यानी भाई, कि हे भाई दुख उससे कहना चाहिए जिससे सुनने से जे ही सुने के लागे पर पीरा। हे भाई दुख उससे कहना चाहिए जिसे सुनने से हृदय में व्यथित व्यक्ति की पीड़ा की यथार्थ अनुभूति हो जाए। को हुई भीमे दंगवे परिगाहा, को सिंघल पहुँचावे चाहा। ऐसा कौन होगा जो भीम के समान, दंगवे यानी दावाग्नि, अत्यधिक दुस्साध्य कष्ट कि ऐसा कौन होगा जो भीम के समान दावाग्नि का सामना करके ग्रहण करेगा। किसे ग्रहण करेगा? यहाँ पर एक अंतर कथा है विद्यार्थियों। महाभारत से संबंधित एक लोक कथा यहाँ पर जायसी ने नागमती के संदर्भ में प्रस्तुत की है कि ऐसा कहते हैं कि एक बार वन में बड़ी दावाग्नि लगी हुई थी। उस वन में एक राक्षस ने एक राजकुमारी को हर कर रखा हुआ था और भीम उसकी रक्षा करने के लिए उस वन में घुस गए और जलते हुए वन से उस राजकुमारी को निकाल लाए और उस राजकुमारी को उन्होंने स्वीकार भी किया। तो यहाँ नागमती उसी प्रसंग का उल्लेख करके उस पक्षी को कह रही है कि ऐसा कौन होगा जो भीम के समान दावाग्नि को सहन करते हुए भी उस राजकुमारी को ग्रहण करेगा। को सिंघल पहुँचावे चाहा, कहने का आशय है कि जो मेरी विरह व्यथा है वह भी क्या है, अत्यंत कष्ट साध्य है। ऐसा कौन है जो इस अत्यंत कष्ट साध्य विरह व्यथा को सुन सकता है और सुनने के पश्चात उस व्यथा संदेश को कौन सिंहल द्वीप तक पहुंचा सकता है। जहाँ सो कंत गए हुए जोगी, हों किंगरी भी जुरो वियोगी। जब से मेरे पति योगी बनकर गए हैं, मैं वियोग में सूख कर किंगरी बन गई हूँ। ओहू सिंगी पूरे गुरु भेंटा, हों भे भस्म न आई समेटा। उन्होंने तो सिंगी बजाकर गुरु से भेंट कर ली और यहाँ विरह में जो मेरा शरीर है वह विरह में जलकर भस्म हो गया है। न आई समेटा, कि मेरा शरीर तो विरह में जलकर भस्म हो गया है किंतु वे उसे समेटने भी नहीं आए हैं। कथा जो कहे आई पिय केरी, पावरी हों जन्म भर चेरी।
नागमती कहती है कि कोई भी आकर यदि मेरे प्रिय की कुशल वार्ता मुझसे कह दे तो मैं उसके चरणों में गिरकर उसकी जन्म भर के लिए दासी बन जाऊंगी। ओही के गुण संवृत भे माला, कि मैं उसी जो मेरा प्रिय है उसके गुणों को स्मरण करते करते स्वयं ही क्या बन गई हूँ, माला बन गई हूँ। अभू न बहुरा उड़ीगा छाला, वे अभी तक लौटकर नहीं आए हैं, किंतु वन में भटकते भटकते जो मेरा शरीर है वह क्या है, छाल मात्र रह गया है। विरह कराई खप्पर के हिया, पवन अधारी रहा हुई जिया। अब मैं उस योगी के लिए छाला यानी चर्म बन गई हूँ, और मेरा विरह करोई, जिस प्रकार योगी नारियल का एक पात्र रखते हैं, करवा जिसे बोलते हैं कि नारियल का करवा, मेरा विरह क्या है, करोई, और हृदय क्या बन गया है, खप्पर बन गया है। पवन आधारी रहा हुई जिया, और मैं प्राणों को पवन के आधार पर ही बचाए हुए हूँ। कहने का आशय है कि जिस प्रकार यहाँ हमें विद्यार्थियों योगी से संबंधित जो भी एक योगी जिन चीज़ों को धारण करता है उनका उल्लेख यहाँ देखने को मिल रहा है। किंगरी, सिंगी, भस्म, जिस प्रकार वह छाल मतलब सिर्फ चर्म पेड़ों की छाल ही लपेटता है, भस्म ये सब, और वह क्या है, वायु भक्षण करता है। तो उन्हीं सभी को यहाँ पर नागमती ने अपनी विरह वेदना की अपरिमितता बताने के लिए उल्लिखित किया है। तो नागमती कहती है कि मैं केवल वायु भक्षण करके ही अपने प्राणों को रोके हुए हूँ। कहने का आशय है कि जब से प्रिय गए हैं मुझे कुछ भी खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं कुछ भी खा पी नहीं रही हूँ। और जो विरह है वही क्या बन गया है, करोई बन गया है, नारियल का करवा बन गया है, और मेरा हृदय ही क्या बन गया, खप्पर बन गया है। हाड़ भय छुरी किंगरी, नसें भई सब तांती। अत्यधिक विरह वेदना के कारण मेरी हड्डियाँ, हाड़ यानी हड्डियाँ, सूख कर किंगरी बन गई है, और मेरी जो नसें हैं वह तांत बन गई है। रोम रोम तन धुनी उठे, कहेसु विथा यही भांति। और रोम रोम से उस किंगरी की ध्वनि उठ रही है। वह वाद्य यंत्र जो योगी अपने पास रखते हैं, तो नागमती भी उसी का उल्लेख कर रही है कि अब मेरे रोम रोम से उस किंगरी की ध्वनि उठ रही है। तो हे विहंगम, हे पक्षी, हे मेरे भाई, कहेसु विथा यही भांति, तुम मेरी व्यथा को बिल्कुल इसी प्रकार से मेरे प्रियतम से जाकर कह देना। तो वही विद्यार्थियों, अवधी भाषा का सौंदर्य, ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर हम देखें तो नागमती के विरह वर्णन में स्मृति, गुण कथन और प्रलाप नामक विरह दशाओं की व्यंजना जायसी के द्वारा की गई है। उपमा और अतिशोक्ति अलंकार का सौंदर्य भी यहाँ विद्यमान है। तो दोहा चौपाई चंद है ही। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। यहाँ हमारा नागमती वियोग खंड पूर्ण होता है, और अब हम नेक्स्ट हमारा जो भी अध्याय है उस अध्याय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।